इस वीडियो में हम कुछ और न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट पे, कंटिन्यूइंग विद द सॉलिड स्टेट विद माय प्रीवियस वीडियोस। सो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अगेन डेंसिटी बेस्ड न्यूमेरिकल हैं, मतलब जिनमें फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी लगता है। बट इन दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल वी विल बी कैलकुलेटिंग द टाइप ऑफ लेटिस एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, जो भी हमें क्रिस्टल में पूछा हुआ है, जो भी एलिमेंट के बारे में हमें डिस्क्राइब किया हुआ है, उसका एटॉमिक मास या मोलर मास की कैलकुलेशन, या फिर लेटिस जो है कौन सी टाइप की है, लाइक इट्स बीसीसी और इट्स एफसीसी, वो हम कैलकुलेट करेंगे इन आर कमिंग न्यूमेरिकल इन दिस video. So now before this discussing the numerical on this particular topic, again एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं डेंसिटी का. Now density is equal to, you know that, z into m upon a cube into Avogadro number into 10 raised to power minus 30, अगर a हमारा जो है वो पिकोमीटर में है, if a is in picometer, right? So this is the formula for the density. अब हमें इन न्यूमेरिकल में क्या होगा, सारा कुछ बाकी दिया होगा, हमें बताना होगा कि हमारा क्रिस्टल लेटिस क्या है. क्रिस्टल लेटिस बताने का मतलब ये हुआ बेसिकली कि z की वैल्यू निकालिए. नाउ z की वैल्यू, you know that for elements if z is equal to 2 it is a BCC lattice, and if z is equal to 4 it is the FCC lattice, right? And अगर हम बात करें अपने जो है आयनिक कंपाउंड्स की, and if we come to ionic compounds, then अगर z की वैल्यू आती है 1 then it is a BCC lattice, and अगर z की वैल्यू आती है 4 then it is a FCC lattice. So हमें इन न्यूमेरिकल में यही सॉल्व करना है, यही कैलकुलेट करना है. along with that आप कुछ न्यूमेरिकल होंगे जिसमें आपको बाकी सारी वैल्यूज दी होंगी, आपको m निकालना होगा. So let us start with solving these type of numerical. Use the data given below to find the type of cubic lattice to which the crystal of iron belongs. So ये आयरन का क्रिस्टल है, इसमें A की वैल्यू दी हुई है पिकोमीटर में, इज इक्वल टू 286 पिकोमीटर. डेंसिटी गिवन है क्यूबिक क्रिस्टल की, आयरन के क्यूबिक क्रिस्टल की 7.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. हमें क्या बताना है, टाइप ऑफ क्यूबिक लेटिस. सो टाइप ऑफ क्यूबिक लेटिस मींस हमें z की वैल्यू निकालनी है, and depending upon we have to tell the type of cubic lattice in this. Now applying the formula for density, that is equal to z into m upon a cube into n a into 10 raised to power 30 minus 30. So ये आ जाएगा आपका -30. डेंसिटी हमें गिवन है 7.86. z we have to calculate. m is the molar mass of iron. आयरन का मोलर मास क्या होता है, इट इज इक्वल टू, सॉरी मैंने यहाँ z, हमें निकालना है टाइप ऑफ क्यूबिक लेटिस, हमें मतलब z की वैल्यू निकालनी है. सो हमें यहाँ पे m की वैल्यू पता होनी चाहिए, दैट इज द मोलर मास ऑफ आयरन विच इज इक्वल टू 55.8. दिट इज द एटॉमिक मास ऑफ आयरन, राइट? सो यहाँ पे मैंने गलती कर दी थी, z हमें निकालना है, टाइप ऑफ क्यूबिक लेटिस हमें पता होनी चाहिए, हमें बतानी है बाय द गिवन डेटा, तो वो z की वैल्यू से आएगा. So 7.86 is the density का value. This is equal to z into m, that is 55.8. A की वैल्यू है 286 पिकोमीटर. 6.02 into 10 raised to power 23 into 10 raised to power minus 30. So z की वैल्यू जो है ये हमारी आ जाएगी 0. अगर ये आप जब कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगी 0.19, that 98, that is approximately equal to 2. So when z is equal to 2, तो ये कौन सा क्रिस्टल होता है, जब z की वैल्यू 2 होती है फॉर एलिमेंट्स, आयरन की बात कर रहे हैं ना, आयरन इज एन एलिमेंट, देन व्हेन इट इज 2 देन इट इज अ BCC क्रिस्टल. ठीक है. सो इस तरह से हम निकालते हैं अपने क्रिस्टल की टाइप गिवन ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा, राइट? चलिए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं.
सो ये भी वही है, हमें क्रिस्टल बताना है इसमें भी. थेलियम क्लोराइड दैट इज TlCl is crystallizes in a cubic lattice whose edge length is found to be 385 picometer. So इसकी edge length है 385 picometer. If density of the solid is 7.0 gram per centimeter cube, predict the type of lattice to which the crystal of TlCl यानी कि थेलियम क्लोराइड belong. Now इसमें हमें again molar mass चाहिए इसका थेलियम क्लोराइड का. सो ये गिवन नहीं है. सो थेलियम का एटॉमिक मास होता है 204, क्लोरीन का होता है 35.5. दीज आर दी एटॉमिक मासेस ऑफ दीज टू. सो यहाँ से थेलियम क्लोराइड का आ गया 204 प्लस 35.5 to 39.5. हमें क्या निकालना है? क्रिस्टल लैटिस टू विच TlCl बिलोंग्स. ठीक है, तो अगेन Z की वैल्यू निकालनी है. सो सब्स्टिट्यूट कीजिए फॉर्मूला में. डेंसिटी 7 है, दिस इज इक्वल टू Z इंटू M की वैल्यू इज 239.5 अपॉन 385 क्यूब इंटू 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 23 इंटू 10 रेज टू पावर -30. सो यहाँ से जब आप Z कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगा 1.004 which is approximately equal to 1. So अगर Z1 होता है for ionic compounds, okay, for ionic compounds if Z की value is 1, it is nathelium chloride is an ionic compound, so the crystal lattice is BCC. Crystal lattice is body centered cubic. ठीक है, so this was numerical number 2. Let's move to third numerical. Now, in this numerical says iron oxide has a cubic structure. क्या कौन सा cubic structure? And each unit cell has side length of 5 angstrom. तो हमें पता नहीं है कौन सा cubic structure है. हमें edge length दी है 5 angstrom, right? If the density of the oxide is iron oxide is 4 gram per centimeter cube, calculate the number of, क्या निकालना है हमें? नंबर ऑफ फेरसाइन एंड ऑक्साइड आयंस पर यूनिट सेल. सो दिस इज द सेम एज द वैल्यू ऑफ Z बेसिकली. जैसे अभी हमने लास्ट न्यूमेरिकल में थेलियम क्लोराइड के लिए Z की वैल्यू क्या निकाली थी? 1. सो दिस वाज 1 थेलियम क्लोराइड का यूनिट पर यूनिट सेल, मतलब 1 थेलियम आयन एंड 1 क्लोराइड आयन पर यूनिट सेल. सो दैट मीन्स अगर मैं Z की वैल्यू निकाल लेती हूँ फॉर आयरन ऑक्साइड, आई कैन टेल द नंबर ऑफ फेरस एंड ऑक्साइड आयंस पर यूनिट सेल. तो यही हमें निकालना है जैसे हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल में किया है. मोलर मास हमें FeO का दिया है दैट इज इक्वल टू 72. एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू पता है हमें, तो यहाँ से हम क्या करेंगे? Z की वैल्यू निकालेंगे. इससे पहले हम क्या करते हैं? आर्मस्ट्रॉन्ग को कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू सेंटीमीटर. सो दिस इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर -8 सेंटीमीटर. सो फॉर्मूला डेंसिटी के फॉर्मूला में पुट कीजिए. 4 है डेंसिटी, Z इंटू M कितना है? 72 अपॉन A क्यूब 10 रेज टू पावर -8 क्यूब इंटू 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 23. अब यहाँ पे 10 रेज टू पावर -30 से मल्टीप्लाई नहीं होगा बिकॉज A इज इन सेंटीमीटर, ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, तो हमें यहाँ पे 10 रेज टू पावर -30 से मल्टीप्लाई नहीं करना है. सो यहाँ से Z की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा 4.1 which can be taken equal to 4. So Z की वैल्यू 4 का मतलब क्या हुआ? Z is equal to 4 means 4 ferrous ions and 4 oxide ions per unit cell are present in the crystal lattice of FeO. ठीक है, तो बात वही है, आपको बेसिकली यही बताना था कि Z की वैल्यू निकालनी थी इसके अंदर. चलिए लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट न्यूमेरिकल.
A body centered cubic element of density 10.3 gram per centimeter cube has a cell edge of 314 picometer. Calculate the atomic mass of the element. BCC स्ट्रक्चर है एलिमेंट का, ठीक है, एलिमेंट का. सो दैट मीन्स Z की वैल्यू क्या होगी 2. डेंसिटी कितनी है 10.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. एज लेंथ इज 314 picometer. We have to calculate atomic mass of the element. अब ये मैं अगेन बता रही हूँ कि BCC स्ट्रक्चर हो अगर एलिमेंट का तो Z की वैल्यू 2 होती है, बट अगर ये BCC स्ट्रक्चर हो आयनिक कंपाउंड का तो Z की वैल्यू 1 होती है. I am explaining it here again, though I have explained this in my first video on solid state, numerical on solid state, but I will be explaining it here again ताकि अगर कोई confusion है regarding the same ये आपको clear हो जाए कि why Z is equal to 2 in a BCC structure for elements and Z is equal to 1 in a BCC structure for ionic compounds. So सबसे पहले मैं एलिमेंट ले लेती हूँ. इसको सॉल्व करने से पहले मैं ये बता देती हूँ ये क्यों है. फॉर BCC फॉर आयनिक कंपाउंड्स आपने देखा भी है, मैंने प्रीवियस न्यूमेरिकल में निकाला है. Z इज इक्वल टू 1 आया था हमारा फॉर आयनिक कंपाउंड एंड Z इज इक्वल टू 2 आया था फॉर एलिमेंट. ठीक है, तो पहले करते हैं BCC फॉर एलिमेंट. ठीक है, सो BCC स्ट्रक्चर क्या होता है जिसके अंदर अगर मैं कोई एलिमेंट लिखती हूँ, if I take up any element, for example say I take up iron. ठीक है, तो यहाँ पे आयरन का एक एलिमेंट एटम होगा, यहाँ कॉर्नर्स पे होगा. BCC में क्या होता है, एटम्स आर एट दी कॉर्नर ऑफ द लेटिस, क्यूबिक लेटिस, एंड वन एटम इज एट दी सेंटर ऑफ दी क्यूबिक लेटिस. नाउ फॉर एलिमेंट Z क्या होता है, Z इज दी नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल. मतलब एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स है, दैट इज इक्वल टू Z फॉर एन एलिमेंट. नाउ एटम्स कहाँ कहाँ हैं, एटम्स एट दी कॉर्नर है एंड प्लस एटम कहाँ है, वन एटम एट दी बॉडी सेंटर इन BCC, एट दी बॉडी सेंटर. ठीक है, तो जो कॉर्नर वाले एटम्स हैं उनको कितने यूनिट सेल शेयर करते हैं, 8. मतलब अगर उसका 1/8 पार्ट इस यूनिट सेल में है तो उसके 7 पार्ट्स बाकी 7 यूनिट सेल्स में हैं. सो यानी कि दैट इज शेयर्ड बाय इन टोटल 8 यूनिट सेल्स. उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 1/8. और टोटल कितने एटम्स होते हैं कॉर्नर पे, 8. ठीक है, अब एटम एट दी बॉडी सेंटर एक ही है और उसको एक ही यूनिट सेल शेयर कर रहा है. सो दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 1 + 1 इज इक्वल टू 2. सो Z की वैल्यू आ गई 2 फॉर एलिमेंट्स. नाउ कमिंग टू आयनिक कंपाउंड, BCC फॉर आयनिक कंपाउंड्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं सीजियम क्लोराइड. ठीक है, तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं BCC, तो उसमें और इसमें जो मैंने पहले ड्रॉ किया था उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि इसके अंदर क्लोराइड आयंस कॉर्नर पे हैं, यहाँ पे ऑल द कॉर्नर्स आर ऑक्यूपाइड बाय क्लोराइड आयन, बट जो ये सेंटर है दिस इज ऑक्यूपाइड बाय सीजियम आयन. मतलब डिफरेंट आयन है इन द बॉडी ऑफ द क्यूब. अब अगेन अगर हम बात करें number of ions of each type, ions of each type, then अगर हम बात करें क्लोराइड आयंस की तो वो कहाँ कहाँ है, कॉर्नर्स पे 8 कॉर्नर्स, कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 1 हो गया. एंड सीजियम आयन कहाँ पे है, बॉडी सेंटर में into 1 1. सो ईच टाइप कितने हो गए आयंस, सीजियम और क्लोराइड 1 and 1. सो नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स, एक सीजियम आयन है एक क्लोराइड आयन है, दैट इज इक्वल टू 1. सो Z इज इक्वल टू 1.
टोटल नंबर ऑफ आयंस डेफिनेटली 2 है, 1 + 1, बट यहाँ पे Z इज नॉट टोटल नंबर ऑफ आयंस, it is the number of formula units which comes by one cesium ion and one chloride ion. They make up one cesium chloride ion, one cesium chloride as a formula unit, right? So ये ऐसे आया, तो ये इसको मैंने जस्ट एक फिर से एक्सप्लेन किया है ताकि आपको अगर कोई डाउट हो रिगार्डिंग दिस थिंग ये क्लियर हो जाए। चलिए अब यहाँ पे हमने क्या बोला था, मैंने आपको Z की वैल्यू इज 2, बाकी सब चीजें हमें दी हैं। डेंसिटी है 10.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एज लेंथ इज 314 पिकोमीटर, एंड हमें क्या निकालना था, हमें m निकालना था, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो फॉर्मूले में रखिए रो इंटू जेड, रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए इंटू 10⁻⁻30। सो 10.3 इज इक्वल टू 2 इंटू एम अपॉन 314 का क्यूब इंटू 6.02 इंटू 10⁻⁻30। सो यहाँ से अगर जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो m की वैल्यू आएगी 95.9 which can be approximated to 96. So this is how we calculate the atomic mass of an element from the given information. So last numerical of this type X-ray diffraction studies show that copper crystallizes in FCC unit cell. Now copper किसमें crystallize कर रहा है, FCC में, that means Z is equal to 4. Now एक चीज और बताती हूँ, for elements in FCC lattice Z is equal to 4 होता है, for ionic compounds in FCC lattice Z is again equal to 4. In this case Z is 4 for elements and for ionic compounds. और इसकी क्लैरिटी के लिए आप मेरा फर्स्ट वीडियो देखिए ऑन न्यूमेरिकल ऑन सॉलिड स्टेट। जैसे मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया इन लास्ट न्यूमेरिकल, बीसीसी के लिए ही ऐसे एफसीसी के लिए भी we can explain why Z is equal to 4, that is number of copper atoms per unit cell in a copper lattice is 4, while अगर हम कोई आयनिक कंपाउंड लेते हैं फॉर एग्जांपल NaCl, it also has 4 formula units of NaCl per unit cell. तो Z की वैल्यू सेम होती है एलिमेंट्स और आयनिक कंपाउंड्स के लिए in case of whether it is an element or an ionic compound that crystallizes in FCC lattice. तो अभी हमें यहाँ पे क्या दिया है, ये दिया है कॉपर FCC में है, Z की वैल्यू 4 है, एज लेंथ कितनी है 3.608 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, डेंसिटी है 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डिटर्मिन इट्स एटॉमिक मासेस। तो ये तो अगेन सिंपल है, डेंस फॉर्मूले में डालिए 8.92 इज इक्वल टू 4 इंटू m अपॉन 3.608 इंटू 10⁻⁻8 का क्यूब इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। अगेन यहाँ पे 10⁻⁻30 से मल्टीप्लाई नहीं करना है बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी एज लेंथ सेंटीमीटर्स में है। सो ये हमारा आ जाएगा 4m 3.608 इंटू 10 इसका क्यूब इंटू 10⁻⁻24 इंटू 6.02 दिस एंड यहाँ से आप क्या कीजिए, m को कैलकुलेट कर लीजिए जो आएगा 63.05 ग्राम पर मोल। So this was the last numerical on calculation of atomic mass. ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं इन वेरियस बुक्स, so you can practice them. मैंने भी इनको कुछ अच्छी बुक्स में से unsolved numerical I have chosen in all my videos. They contain mostly they contain unsolved numerical from various books. इसके अलावा जो बैक साइड पे जो आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, मैंने कुछ न्यूमेरिकल वो भी इंक्लूड किए हैं इन ऑल माय वीडियोस ऑन वेदर इट इज ऑन सॉलिड स्टेट और ऑन एनी अदर टॉपिक. सो to get a complete understanding of the topic solid state, you have to go through my whole series of video on solid state. Now this is my 7th video, so I will be making up one more video on numerical on
solid state. That will be my 8th video. So please stay tuned for my next video. Do subscribe my channel. Hit the like button if you like the video and share it with your friends.